हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे बहुपद प्रश्नावली 2.1 अध्याय 2 है। तो पहले बहुपद के बारे में जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं बहुपद की परिभाषा। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले से लिख ली है। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। देखिए यहाँ पर मैं परिभाषा को सिंपल बता दे रही हूँ। चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, तो इसमें सबसे पहले समझना है आपको चर और अचर। तो देखिए बहुपद में यहाँ लिख लेना चर और अचर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी नंबर है 6, 4, √5, 17, 11, जो भी नंबर है इस क्या कहलाएंगे, अचर कहलाएंगे। बटे के रूप में भी हो सकते हैं 15/2 ऐसे। और जो भी संख्याएं हैं x, y, z, ABC जो नंबर है न्यूमेरिकल है, देखिए जो भी न्यूमेरिकल है उसको चर बोलेंगे और जो भी नंबर है जितने भी संख्याएं हैं उसको अचर बोलते हैं। तो यहाँ चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर राशि का मतलब पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या। कभी भी घात जो है x की घात में 1/2 नहीं होना चाहिए। 1/2 हो गया, 3/4 ऐसे मतलब नहीं होना चाहिए, बटा के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पदों की संख्या निश्चित हो, जैसे कि देखिए x की घात 2 धन 2 x धन 3, इसमें क्या है पदों की संख्या गिन सकते हैं 1, 2, 3 पद है, मतलब निश्चित नहीं चाहिए जिसे हम गिन सके। ये दूसरा लाइन बोल रहे हैं। तीसरा लाइन क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या मतलब ये होता है सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाकर देख लीजिए, मैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। क्या है परिमेय संख्या में, जैसे कि पहले प्रश्नावली 1.2 में पढ़े हैं, √5, √2 ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या है, नॉर्मल फॉर्म में जो संख्याएं हैं 3, 2, ऋण के फॉर्म में, बटक फॉर्म में, ये सब क्या है परिमेय संख्या है। तो दोनों के योग को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। मतलब प्रत्येक पद में चर राशि का जो गुणांक होना चाहिए, जैसे कि देखिए यहाँ पास 2 क्या है x के साथ गुणांक में है, यहाँ पास कुछ मतलब क्या है 1 है, जो एक गुणांक है ना ये हमेशा परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हो सकती है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पास मैं लिख के समझा दे रही हूँ बहुपद के बारे में। पहला चर, अचर, ठीक है, चर हो गया, अचर हो गया, फिर उसके बाद व्यंजक पढ़ेंगे और उसके बाद होगा बहुपद, ठीक है। तो चर किसको बोलते हैं, x, y, z, a, b, c, जितने भी क्या है नंबर लिखते हैं m, n, o के फॉर्म में, न्यूमेरिकल है ABCD फॉर्म में, जितने भी संख्याएं लिखते हैं, संख्याएं नहीं, जो न्यूमेरिकल है ABCD x, y, z ये सभी चर कहलाएंगे, जिसका मान क्या रहता है, बदलते रहता है, मान बदलते रहता है, ठीक है। और जो नंबर अचर मतलब क्या हो गया, 6, 5 हो गया, 11/3 हो गया, √5 है, ये सब क्या है, जो भी संख्याएं हैं, ऋण 11 हो गया, ये सभी क्या है, अचर है। इसका मान क्या रहता है, निश्चित। एक कभी बदलेगा क्या, 6 है तो मतलब 6 ही रहेगा ना, तो इसका मान क्या रहता है, निश्चित रहता है। ये इसका मान क्या है, नहीं बदलता है। व्यंजक, व्यंजक मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 3x, 2x, कोई भी चीज़ क्या है x के फॉर्म में 5x, तो इसको बोलेंगे व्यंजक। और बहुपद मतलब क्या हो जाएगा, बहुपद मतलब इसको बीजीय व्यंजक मतलब क्या होता है, जोड़, जैसे कि बीजीय 2x से 3x सभी को जोड़ करके लिख देंगे। देखिए सबको जोड़ या घटा करके लिख देंगे, तो इस फॉर्म में जब लिख जाते हैं जोड़, घटाना, गुना, भाग के रूप में, तो इसको बोलते हैं बहुपद, ठीक है। बहुपद मतलब क्या है, यहाँ पर घात को इसको इस तरीके से दे सकते हो, यहाँ बस मैंने सेम लिख दी थी, घात हमेशा अलग अलग रह सकता है, ठीक। इस तरह से क्या है, इसको चर बोलेंगे, इसको अचर बोलेंगे, इसको व्यंजक बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बहुपद बोलेंगे। अब क्या करेंगे, यही क्या है, बहुपद कहलाता है। परिभाषा मैंने पहले बता दी है। अब पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के
प्रकार। तो सबसे पहले देखिए, पहला है रैखिक बहुपद। इसके जो फार्मूला होता है ए एक्स प्लस बी होता है। एक्स का मान कितना है यहाँ पास, कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है। दूसरा क्या होगा, पहला रैखिक बहुपद, एक पद है ना। दूसरा द्विघात होता है, द्विघात बहुपद। इसमें क्या होगा, फार्मूला में क्या होगा, एक्स का जो स्क्वायर है बढ़ता जाएगा, एक्स की घात 2 हो जाएगा धन, और इसमें भी एक्स लग जाएगा, ठीक है, और कांस्टेंट हो जाएगा सी। तीसरा में लिखेंगे त्रिघात, त्रिघात बहुपद होगा तीसरा प्रकार जो है। तो यहाँ क्या होगा, ए एक्स की घात 3 हो जाएगा प्लस बी एक्स की घात 2 धन सी एक्स और धन डी। इस तरीके से क्या करते हैं, समीकरण के रूप में बहुपद को बता सकते। तो अगर समीकरण इस तरीके से दिया है, मतलब क्या है, 2x धन 3 दिया है, मतलब ये क्या है, एक बहुपद के उदाहरण है, रैखिक बहुपद के उदाहरण है। अगर ये वाला देखिए, इसमें क्या होगा, 2x की घात 2 धन 5x धन 6 दिया है, मतलब ये क्या है, इसका उदाहरण है, द्विघात बहुपद के उदाहरण रहेगा। और इसमें देखिए 6x की घात 3 प्लस 5x की घात 2 धन 4x धन कोई संख्या है, मतलब इसी रूप में है कि नहीं, तो त्रिघात बहुपद का क्या रहेगा, प्रकार है। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन से बहुपद के प्रकार हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए x की घात क्या है, 3 है, 2 है, इसमें क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो कभी भी जो बहुपद का घात रहेगा, x की घात ऋण 3, x की घात ऋण, तो ये बहुपद का घात कभी नहीं हो सकता, हमेशा क्या है, धन रहना चाहिए, धन में, ठीक है। जैसे कि मान लेती है 1/x ऋण 2 दिया है और पूछेंगे सवाल में कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। कैसे, x ऋण 2 ऊपर में जाएगा तो एक, x ऋण 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x ऋण 2 घात में ऋण 1 आ जाएगा। और कभी भी ऋण वाला संख्या कभी भी बहुपद का बहुपद नहीं कहलाएगा, हमेशा पूर्ण संख्या कहलाएगा। 0 से लेकर के 1 2 रहना चाहिए घात, तो यहाँ ऋण 1 है, मतलब ये बहुपद नहीं है। 1/5 फॉर्म में √5 दिया है, ये √5 नहीं, x दिया है, √x, तो ये क्या है, 1/x की घात 1/2 है नीचे में, ठीक है, और ऊपर जाएगा तो क्या है, x की घात ऋण 1/2 हो जाएगा, मतलब ये भी बहुपद नहीं है। इस तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए क्या पढ़ेंगे, बहुपद की पहचान इस तरीके से आप कर सकते हैं कि कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं है। देखिए उदाहरण लिख देती हूँ मैं, x की घात 2 धन 5x धन 2, इस फॉर्म में है, मतलब क्या है, बहुपद है। और यही अगर सवाल है x की घात 1/2 हो गया 5x धन 2, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि कभी भी x की घात इस फॉर्म में नहीं रहेगा, न तो बटम रहेगा, न तो ऋण में रहेगा, सिर्फ धन पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये बहुपद नहीं है। 1/√x दिया है, ये भी बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है, क्या होगा, ये 1/x की घात 1/2 होगा, रूट के अंदर है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x की घात ऋण 1/2 आ जाएगा, मतलब ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। इसी तरीके से अगर दिए 1/x ऋण 2 नीचे में, ये क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो x ऋण 2 ऊपर जाएगा, तो घात ऋण 1 आ जाएगा, इसका घात भी क्या है, ये मतलब बहुपद नहीं है। कोई भी अगर नीचे में है या फिर घात में 1/2 वगैरह है तो बहुपद नहीं है, नॉर्मल फॉर्म में है। इस तरीके से जो x की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इस तरीके से। और पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 4 से लेकर के इधर कुछ भी रहे, ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे होल नंबर। अब देखिए, अब पढ़ते हैं बहुपद की घात। घात अगर पूछा है कि बताइए कि समीकरण दिया है और उसमें बहुपद की घात कितनी है अधिकतम, तो देखिए पहला समीकरण दिया है x की घात 2 धन 5x ऋण 2 दिया है, ठीक है। तो इसमें पूछेंगे कि बहुपद की घात कितनी है, तो सबसे बड़ी घात देखना है, सबसे बड़ी घात किसका मान देखना है, x में सबसे बड़ी घात कितना है, 2 है, तो यहाँ सबसे बड़ी घात कितना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बहुपद की घात 2 है, 2 है। अगर कोई समीकरण है
दूसरा इस टाइप से, मतलब इसमें बहुपद की अधिकतम घात क्या है, 3 है लिखेंगे। अधिकतम उच्चतम घात देखना, ठीक है। इस तरीके से क्या है आप पहचान सकते हैं। मान लिया x धन 5 है, इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितना है, कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो बहुपद की अधिकतम घात कितना है 1 है। तो कोई समीकरण दिया है, आपको घात पहचानना है, मतलब x का अधिकतम मान को देखना है, ये कहलाता है बहुपद की घात। अब पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, ठीक है। शून्यक मतलब क्या है, पी एक्स दिया है बराबर कोई समीकरण दिया है, देखिए यहाँ पर समीकरण लिखते हैं। एक्स की घात 2 ऋण 2x ऋण 8 दिया है, ठीक है। अब इसमें बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए करके बोलेंगे सवाल, तो किस तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण को तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, एक्स का गुणांक कुछ नहीं, मतलब कितना है, जगह 1 है, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं मतलब 1 है। अब समीकरण तोड़ना किस तरीके से तोड़ते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं, इसको a, इसको b और इसको c मानेंगे। तो a का मान कितना है 1, b का मान कितना है ऋण 2 और c का मान कितना है ऋण 8 है। तो b बराबर 1 गुणित c करते हैं तो कितना है 1 गुणित ऋण 8 होगा, और b का मान कितना है ऋण 2 है। तो अब क्या करेंगे, गुना पढ़ने पर ऋण 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ऋण 2 आना चाहिए। तो इसको क्या लिख देंगे, 4 दूनी 8, और ऋण मिलाना है तो एक के सामने कोई भी सामने ऋण, तो बड़े संख्या के सामने अधिक होंगी। तो ऋण 4 धन 2 करेंगे तब तो ऋण 2 आएगा। तो किस में टूट रहा है, ऋण 4 धन 2 में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हल करके लिखते हैं, एक्स की घात 2 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ऋण, ये जो ऋण है किस में टूट रहा है, ऋण 4 धन 2, तो क्या लिख सकते हैं 4 ऋण 4x धन 2x, x को जोड़ बस के लिख देना है, और ऋण 8। अब देखिए जिसमें कॉमन है उसको निकालेंगे, तो x कॉमन, x ऋण 4 बचेगा, धन इसमें 2 है तो 4 दूनी 8 ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो x ऋण 4 बचेगा। अब हमेशा दोनों ब्रैकेट सेम बचेगा, और x धन 2 इतना हुआ। अब क्या लिखेंगे, शून्यकों के लिए किसका मान है पी एक्स है, शून्यकों के लिए होता है पी एक्स बराबर 0, तो मतलब इसके बराबर 0 लेंगे, एक्स ऋण 4 और एक्स धन 2 बराबर 0। तो यहाँ से हल करेंगे, 2 भाग में हल करेंगे, एक तो एक्स ऋण 4 बराबर 0 होगा और एक्स धन 2 बराबर 0 होगा। फिर एक्स का मान कितना चल जाएगा, ऋण में इधर आएगा तो धन 4, और इधर क्या होगा एक्स का मान ऋण 2। तो यहाँ पर शून्यक निकालना है, बहुपद के शून्यक, तो क्या हो गया धन 4 और ऋण 2 क्या है बहुपद के शून्यक है। अगर समीकरण क्या है, यहाँ पर 2 घात वाला है तो 2 मान निकला है, 3 घात वाला रहेगा तो क्या है अलग अलग मान निकल जाएंगे। देखिए 3 है तो 3 मान निकलेंगे, ऐसे रहेगा, 4 है तो 4 रहेंगे। इस तरीके से बहुपद के शून्यक निकालना है, और समीकरण दिया है तो इस तरीके से हल करनी है। लेकिन सिर्फ क्या है, अगर पूछा है कि बहुपद की उच्चतम घात कितनी है करके, तो नॉर्मल बता सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या पढ़ेंगे, बहुपद के गुणांक निकालना है। मतलब क्या है, कोई समीकरण दिया है एक्स की घात 2, अभी जो हल किए हैं उसी को ही देखिए, ऋण 2x ऋण 8, ये क्या है पी एक्स, हमेशा बहुपद को पी एक्स से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुपद के गुणांक मतलब क्या है, इसको a, इसको b, इसको c मानेंगे, a b c। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो a बराबर कितना होगा 1, b बराबर ऋण 2 है, और c का मान कितना है ऋण 8 है। जो समीकरण है द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन सी होता है। इसका तुलना कर दी इसके साथ, तो जो गुणांक है उसको लिख देंगे, तो इसमें से ए बी सी का मान निकल गया। तो बहुपद के क्या है, ये गुणांक है। अब पढ़ेंगे बहुपद के
शून्यांक एवं गुणांक में संबंध, ठीक है। गुणांक में बहुपद का गुणांक और बहुपद का शून्यांक। इसमें क्या पढ़ना है? पहला है शून्यांकों का योग होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर माइनस बी बटा ए फार्मूला है, ठीक है। अगर बहुपद के शून्यांक एवं गुणांक में संबंध पूछ रहे हैं तो क्या निकालेंगे? शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा और दूसरा होता है माइनस बी और ए का मान लिखेंगे और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। गुना मतलब क्या है? गुना में है, सी अपॉन ए होता है, सी और ए का मान रख देंगे। जैसे कभी समीकरण लिखे थे x की घात 2 ऋण 2 x ऋण 8 लिखे थे, देखिए तो इसमें अगर मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा? b का मान कितना है? ऋण 2 है और ऋण पहले से तो ऋण 2 हो जाएगा और नीचे में a का मान कितना है? कुछ नहीं, मतलब इसका गुणांक क्या है? 1 है तो 1 हो जाएगा। तो इसका मान क्या होगा? ऋण 2 बटा 1 हो जाएगा। इसका मान क्या होगा? ऋण 2 बटा 1 हो जाएगा, मतलब 2 ही हो जाएगा। और c बटा मतलब c का मान ऋण 8 है और a का मान कितना है? 1, तो इसका मान क्या होगा? ऋण 8 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या निकालेंगे? बहुपद के शून्यांक एवं गुणांक में संबंध निकालेंगे तो शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। देखिए अब प्रश्न वाले देखते हैं। तो 2.1 देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पास मैं बता रही हूँ एक्स और वाई अक्ष समझना। इसको एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको एक्स डैश। ये क्या है? वाई अक्ष तो वाई डैश। अगर मैं एक रेखा खींच दे रही हूँ, देखिए इस तरीके से, तो एक कौन सी अक्ष में है? वाई अक्ष में कितनी बार कटा है? 1 बार। अब इसी को इधर बढ़ा दें तो ये कौन सा हो गया? ये एक्स अक्ष है। तो कोई समीकरण दिया है तो उसमें पहचानेंगे कि कहाँ पर कट कर रहा है। देखिए मैं सवाल निकालती हूँ, तो इस तरीके से काटा है, मतलब एक्स को 2 बार काटा है, यहाँ पास 1 बार और यहाँ पास 1 बार, 2 बार। और वाई को सिर्फ कितना बार काटा है? 1 बार। ए वाला लाइन क्या है? वाई है, तो 1 बार काटा है। तो इस तरीके से पहचानेंगे कि हमें अगर ग्राफ दिया है तो उसमें बोलेंगे कि पी एक्स बहुपद में कितना मान निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे। देखिए दूसरा पेज लेते हैं। देखिए फर्स्ट है बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर क्या है? पी एक्स का ग्राफ नीचे 2.1 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यक निकालना है। पी एक्स शून्यकों की संख्या बताना है। शून्यकों की संख्या मतलब अभी क्या बताई थी? घात देखना रहता था, लेकिन क्या है अब ग्राफ के फॉर्म में दिया है तो इसमें क्या देखेंगे? देखिए फर्स्ट वाला जो ग्राफ है क्या बना है, मैं छोटा रूप में बना दे रही हूँ, देखिए ठीक है। एक्स है, एक्स डैश है और ये वाई हो गया और वाई डैश है, ठीक है। और ये ओरिजिन रहता है मूल बिंदु और सिर्फ फर्स्ट वाला में इस तरीके से कटा है, ठीक है। अब y बराबर क्या होता है? पी एक्स। तो x में इसका शून्य कितना कहलाएगा? x में नहीं काटा है, सिर्फ y में काटा है, तो इसका शून्य क्या होगा? कुछ नहीं है, तो 0 होगा शून्य पहला का, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा ग्राफ क्या है? इस तरीके से है, इसको एक्स डैश वाई डैश और यहाँ पर 0, ठीक है। अब ग्राफ में किस तरीके से कटा है उसको देखिए। देखिए इस तरीके से क्या है गया है ग्राफ। अब एक्स का मान देखना है तो एक्स को सिर्फ यहाँ पर कट रहा है, ये देखिए, और कहीं कटा है क्या? नहीं, तो इसका शून्य क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। जितने बार काटेगा उस अक्ष को वो क्या कहलाएगा? उसका शून्य। तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या है? इस तरीके से ग्राफ है, मैं एक्स वाई नहीं लिखी हूँ, जो कटा है उसको बस लिख दे रही हूँ। देखिए इस तरीके से गया है ग्राफ, एक बार ऐसे आया है फिर ऐसा गया है, एक्स डैश इस तरीके से लिख दे रही हूँ नॉर्मल, ठीक है। वाई और वाई डैश है, तो यहाँ पर देखिए एक्स को कितने बार काटा है?
एक्स एक बार कटा, ए 2 बार कटा और ए 3 बार कटा, तो इसके शून्य कितना कहलाएंगे? 3 कहलाएंगे। जितने बार एक्स एक्स को काटा है वो शून्य कहलाएंगे। अब इसी तरीके से तीसरा हो गया। चौथा देखिए, ग्राफ दिया है इस तरीके से, मैं छोटा छोटा बना रही हूँ। एक्स एक्स डेस, वाई वाई डेस, यहाँ पर 100 है। देखिए इस तरीके से कटा है। अब तो कितना बार कटा है? यहाँ पर से 1 बार कटा है एक्स, यहाँ पर 2 बार, तो यहाँ पर शून्य क्या कहलाएंगे? 2 कहलाएंगे। एक्स अक्ष को ही 2 बार काटा है। तो 5वां नंबर देख लेते हैं। ग्राफ को अब बना लेना, मैं समझा बस दे रही हूँ। देखिए इस तरीके से कटा है ग्राफ, यहाँ आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। ठीक है, अब देखिए एक्स कितना बार कटा है? यहाँ पास पहला कटा, दूसरा बार कटा, और ये तीसरा बार और ये चौथा बार, तो शून्य क्या हो गया? 4। ठीक है, अब लास्ट 6वां नंबर देखते हैं। छठवां में किस तरीके से कटा है? देखिए इस तरीके से कटा और यहीं से उड़ गया है, ऊपर इस तरीके से उठा, फिर से इसको टच किया है और फिर से उसको गया है। मतलब कितनी बार टच किया है? यहाँ पास 1 बार टच किया, दूसरा बार 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो शून्य क्या कहलाएंगे इसका? 3। इस तरीके से आप प्रश्नावली 2.1 को हल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।